Very good afternoon, fifth class. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. चैप्टर 16 ये आखिरी चैप्टर है हमारे पूरे सिलेबस का और चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन से पहले दे दिया था एक बार। क्या बोल रहे हो? सर मैं इस बार डी लेके आया हूँ। हाँ ठीक है, डी का यूज होने वाला इस चैप्टर में, तो अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के बैठना साथ में। डी का यूज बिल्कुल होगा यहाँ पे। तो इस चैप्टर में अपने माइक अभी के लिए बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए अभी के लिए, सिर्फ सुनिए अभी, और जब डाउट्स पूछने होंगे तब वही ऑन करना होगा। ज्योमेट्री, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एंगल फॉर्मेशन की स्पेशली। वैसे तो ये मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें बहुत ये पूरा वास्ट टॉपिक है। इसके अंदर हम बहुत सारे शेप्स, फिर उनके पेरीमीटर्स, उनके एरियाज, उनका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, और फिर एंगल्स, लाइन सेगमेंट्स, पॉइंट्स, रेज, इनकी बात करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ एंगल्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीशन की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और इसी के साथ में एक चीज ये भी कि पेरीमीटर और एरिया हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वहां पे स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल्स के पेरीमीटर और एरिया की बात की थी, ट्राइंगल के एरिया की बात नहीं की थी बस, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री में हम लोगों ने इतना तो देख लिया था कि वहां पे कोई भी शेप अगर हम बनाए तो उसके अंदर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा था, सही है, वहां पे एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। तो उन्हीं एंगल्स की बात को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं थोड़ा बेसिक लेवल पे जाकर के, थोड़ा डेप्थ में जाकर के, कि एंगल्स वैसे कैसे बनते हैं और क्या कंसेप्ट है एंगल के पीछे एक्चुअल। तो देखो यहाँ पे टॉपिक डाल लीजिए आप लोग ज्योमेट्री के अंदर। सर ये कॉपी में लिखे ना? हाँ जी, कॉपी में लिखिए नोट्स। एंगल, एंगल के अंदर लिखना, एक पॉइंट बनाओ और लिखो इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि टू कट ईच अदर comma an angle is formed, an angle is formed, ये लिखना। मान लो कि दो लाइन है ये और दो लाइन है, दूसरी लाइन है ये दो लाइन का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो एक एंगल बन रहा होगा यहाँ पे। लेकिन थोड़ा अच्छे से अगर हम ऑब्जर्व करें इसे, तो यहाँ पे एक एंगल नहीं, दो एंगल भी नहीं, तीन एंगल भी नहीं, चार एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। दिख गया सभी को? यस सर। Yes, तो sir. जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो वहां पे एक एंगल नहीं, चार एंगल का फॉर्मेशन होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? यस सर, आ गई। ठीक है, चल लिख लिया। चले आगे। यस सर। सर आगे चलिए। पूरा नहीं हुआ। नो सर। ठीक है, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करोगे, तो सिर्फ हाँ या में जवाब दो। अब हुआ? यस सर। Yes, sir. चलिए आगे, सर वेट थोड़ा सा रह गया। जल्दी करो भाई, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो साथ में। वैसे रिकॉर्डिंग है, कुछ रह भी जाता है तो चैनल पे जाकर के फिर से देख सकते हो। When two lines intersect each other, an angle is formed. सर एक बार आप रिपीट कर दोगे क्या?
ठीक है। यस सर। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी लिखो एंगल की। एंगल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी लिखो, और वो कहती है हमसे कि एंगल इज मेजरमेंट ऑफ circular arc formed between two lines। तो अगर ध्यान से देखोगे, ये डायग्राम बनाना फिर से जरूरत नहीं है इस डायग्राम को बनाने की, पहले बना चुके हो। तो ध्यान से देखो, दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, अगर करेगी तो यहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो ये एंगल जो है ये सर्कुलर आर्क ही तो है। और सर्कुलर आर्क का मतलब क्या होता है, मान लो कि कंप्लीट सर्कल अगर तुम लोगों को दे दिया जाए और फिर मैंने तो अगर तुमसे बोला कि उसमें से एक छोटा सा पार्ट कट करके लेके आओ बाहर, तो तुम गए और तुमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कट कर दिया, तो इस तरह का आर्क मिलेगा कुछ? यस सर। यस अगर सर। मैंने तुम्हें बोला कि इसका सेमी सर्कल कट करके लाओ, तो तुम गए और इसका सेमी सर्कल कट कर दिया, सर्कल का हाफ हो जाएगा सेमी सर्कल। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से सर्कल का कोई पार्ट तुम कट करके ला रहे हो तो उसे बोलते हैं सर्कुलर आर्क। वही सर्कुलर आर्क बनता है जब हम दो लाइन को इंटरसेक्ट करवाते हैं। इंटरसेक्ट जब करवाओगे दो लाइंस को तो एक सर्कुलर आर्क बनेगा, अगर बात समझ में आ गई है तो। यस सर। तो यस सर। इसे बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिखो ऊपर, सिर्फ ये लिखो। सर लिख दिया। लिख दिया। सर मैंने बना दिया गलती। हाँ बना दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत नहीं थी क्योंकि बना चुके हो पहले। सर मैं अभी बना दिया। तो एंगल कैसे बनेगा, और वो सर्कुलर आर्क की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे एक चीज ये भी लिख लेना, जैसे हमारे पास लेंथ की यूनिट होती है मीटर, वेट की यूनिट होती है किलोग्राम या ग्राम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स। ठीक है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीपल यूनिट्स पॉसिबल है। सिमिलरली एंगल की यूनिट होती है कितनी कितनी, क्या कौन सी? डिग्री। डिग्री। ठीक है ना, जो बच्चे कल क्लास में नहीं आए थे उनको नहीं पता होगा। यूनिट ऑफ एंगल इज, इसलिए अननेसेसरी छुट्टियां मारना छोड़ दो। सर कल अपने आईटी से पता है डिग्री आपने बताया था कहीं। ठीक है, और एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, कितने कितने डिग्री हो सकते हैं? 30 डिग्री। तो डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मीटर को METRE पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ M लिखोगे तब भी चल जाएगा, सिंबॉलिकली M लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसका एब्रिविएशन का कन्वेंशन होता है ये। तो 30 डिग्री या 45 डिग्री ऊपर की तरफ डॉट लगा दो तो वो भी काम चल जाएगा, उसका मतलब डिग्री ही है वो, मतलब वो वैल्यू किसी एंगल की है, कहने का मतलब ये। ठीक है, ओके सर। सर लिख दिया। सबने यस सर। चले आगे। यस सर। यस सर। यस सर। सर नहीं हुआ था। सर हो गया सबका। अब देखो यहाँ पे, यस सर। जब भी डिस्टेंस की मेजरमेंट की बात कर रहे थे, तो हो सकता है कि किसी दो सिटी के बीच में डिस्टेंस आधा किलोमीटर ही हो, 500 मीटर ही हो, 1 किलोमीटर हो सकता है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। डिस्टेंस किसी दो सिटी के बीच में 1000 किलोमीटर के बीच के रेंज में भी हो सकती है ना। किसी दो कंट्री की बात करोगे तो वो लैक्स में हो सकता है। अरे बोलो भाई, लैक्स Yes, में sir, बोलो हो भाई, सकता है। तो शायद मेजर मुझे नहीं पता एक्चुअल में, लेकिन हाँ डिस्टेंस लैक्स में जा सकती है। जैसे सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस की बात करोगे तो वो मेनी करोड़ में वो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, राइट। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, एंगल में ऐसा पॉसिबल नहीं है।
टाइम के केस में भी अगर हम देखें तो बहुत टाइम बड़ा मेजरमेंट ले सकता है, बड़ी वैल्यूज ले सकता है, जैसे कि करोड़ में मतलब लिख दो अगर कि 1 लाख करोड़ मिनट्स, तो ये पॉसिबल है एक्चुअल में, तो ये पॉसिबल है, लेकिन एंगल के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंगल के केस में पॉसिबल क्या हो पाएगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू वो 360 ही ले पाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है इसे, और मिनिमम वैल्यू वो 0 डिग्री ही ले पाएगा, कोई भी एंगल, एनी एंगल। अच्छा, इस बात का बेस क्या है, कैसे पता चल रहा है कि वो 0 ही मिनिमम लेगा और मैक्सिमम 360 तक ही जाएगा, और 360 ही कोई स्पेशल नंबर है क्या, 360 ही क्यों, 300 क्यों नहीं, 400 क्यों नहीं? तो ये बात आती है सर्कल से। सर्कुलर आर्क की बात हमने की है, जब हमने एंगल की डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन की है तो हमने लिखा है कि वहां पे इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द सर्कुलर आर्क। तो सर्कुलर आर्क जो है वो सर्कल का पार्ट है, इतना तो हमने देख लिया। और हमने ये भी देख लिया कि एंगल जो बनता है वो दो लाइन के कॉम्बिनेशन से बनता है जब वो इंटरसेक्ट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये भी तो पॉसिबल है कि वो जो लाइन है, दूसरी वाली जो लाइन है, इस लाइन को मैं इस तरीके से इंक्लाइन करूं कि वो पहली वाली जो लाइन है उसी के ऊपर आकर के गिर जाए। कैसा पॉसिबल है? यस सर। अगर यस सर। अगर हमें ऐसा नजर आ रहा है कि ऐसा सीन दिया हुआ है कि दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है, तो मतलब वहां पे 0 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि दोनों के बीच में कोई भी सर्कुलर आर्क नहीं बन रहा है। तो सर्कुलर आर्क नहीं बन रहा है मतलब 0 डिग्री है। अब तुम ऐसा करो, छोटी वाली जो लाइन सेगमेंट है इसको उठाना शुरू करो। तुमने उठाया इसको, मान लो कि वो पहले यहाँ पर आ गया, तो कुछ एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, कुछ आर्क बन रहा होगा यहाँ पे। तुम उसको और उधर ले जाना शुरू हुए तो फिर कुछ और आर्क बन रहा होगा, यहीं से मेजर करोगे, इस बार कुछ ऐसा बन रहा है। फिर तुम इस एंगल को, सॉरी इस लाइन को इस तरीके से रोटेट करना शुरू हुए कि वो इसके अपोजिट में चली गई, एक्यूरेटली अपोजिट हो गई इसके, मतलब ये वाली जो लाइन सेगमेंट है इसके अपोजिट में चली गई। समझ पा रहे हो इस बात को? यस सर। फिर तुमने रोटेशन कंटिन्यू रखा, उसको रोटेट करते हुए नीचे तक लेकर के आ गए। इस बार एंगल ये बन रहा होगा कुछ, और इस तरीके से लेकर के आए कि वो इधर चला गया, फिर एंगल ये बन रहा होगा कुछ, इस तरीके से लेकर के आए कि फिर वो वापस उसी पोजीशन पे चला गया घूम करके जहां पे पहले वो था इनिशियली, राइट। तो उस केस में एंगल ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, सर्कल कंप्लीट हो गया, सर्कल कंप्लीट हो गया, यस सर हो गया। ठीक है। और एक सर ये लिखना है। सर्कल में अगर पूरे आर्क का मेजरमेंट पता करोगे तो वो 360 डिग्री होता है। ये नहीं बनाना है, इसे नहीं बना पाओगे, इतना कंफ्यूजिंग सा ही है। तो ये लिखो सिर्फ तुम लोग, मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल, वो है 0 डिग्री। और दूसरा पॉइंट बना के लिखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल, डिग्री। और यहाँ पे इसको अगर कंक्लूडिंग वे में लिखना है तो इसे ऐसे लिख दो, मतलब लेस देन और इक्वल टू 360 डिग्री और ग्रेटर देन और इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब एंगल जो है वो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। वो पॉइंट्स में भी पॉसिबल है, पॉइंट्स में भी पॉसिबल है। 0.5, 1, 1.5, 1.75, 2, 2.25 ऐसे करते करते जाओगे आगे तो 100, 150, 200, 250, 300, 350, 358, 359, 360 तक वैल्यू पॉसिबल है ना। 360 तक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन का सिंबल नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू भी लगा रखा है, मतलब कम भी हो सकता है और 360 के बराबर भी हो सकता है। यस सर। समझ में आ गया होगा? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल 0 डिग्री और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल 360 डिग्री। कॉपी कर लिया तो चले आगे। यस सर। यस सर। यस सर। तो अगर उसी डायग्राम के आगे ये भी बना लो, तुम्हारे समझने में काम आएगा जब तुम रिवीजन करोगे।
एक लाइन है और दूसरी लाइन के ऊपर ही वो दूसरी लाइन है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया, डायग्रामेटिक एग्जांपल हो गया इसका ये कि वो इनिशियली उसी लाइन के ऊपर ही रखी हुई है, तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, तो 0 डिग्री हो गया। लेकिन 360 डिग्री भी तो कुछ ऐसा ही दिखता है। याद करो वो जो डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम जो बनाया था उससे एक बार याद करो, रिकॉल करो। ऐसा ही डायग्राम बना था कि वो जो दूसरी रे है या दूसरी जो लाइन है वो घूम करके वापस अपनी जगह पे आ गई थी, लेकिन वो एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद अपनी जगह पे आई थी। यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे कोई सर्कल नहीं बन रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक सर्कल बन गया है। तो कंप्लीट सर्कल अगर बन रहा है तो दैट मीन्स कि 360 डिग्री है वो, और वो मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी सर्कुलर आर्क की, मतलब किसी भी एंगल की। समझ गए? ऊपर जो डायग्राम है, नीचे जो डायग्राम है, बनाना है क्या हमें भी? हाँ बनाना है, ये वाला बनाना है। ऊपर जो डायग्राम है उसमें सर्कुलर आर्क नहीं दिख रहा है, मतलब सर्कुलर आर्क की भी क्या बात करें, कंप्लीट सर्कल ऊपर नहीं दिख रहा है, लेकिन कंप्लीट सर्कल नीचे दिख रहा है। ठीक है ना? सर बना दिया। बना लिया? यस सर। यस चलते सर। हैं आगे। यस सर। अब लिखो आप लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स। जैसे नंबर्स में हमारे पास में टाइप्स होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, ये सब टाइप्स होते हैं नंबर्स के, राइट? वैसे एंगल्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला एंगल लिखो, और वो किस बेसिस पे है? वो वैल्यूज के बेसिस पे है, कितना मेजरमेंट एंगल्स का, उस बेसिस पे। Sir, your screen is blurred. स्क्रीन ब्लर है सभी के लिए? नो सर। सर अब सही है। हाँ, ऐसा करो, तुम रीजॉइन करो एक बार, मीटिंग रीजॉइन करो, हो सकता है वहां से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। No sir, अब दिख रही है ठीक ठाक, अब दिख रही है। टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो पहला टाइप लिखो इसमें, जीरो एंगल। ये जीरो एंगल कौन सा टाइप है भाई? जीरो एंगल बोलता है कि एंगल को जीरो बना दो। तो जीरो एंगल मतलब इफ एंगल इज 0 डिग्री, तो दैट मीन्स वो जीरो एंगल होगा। ये पहला टाइप है। अभी लिखो मत, अभी सिर्फ देखो। और दूसरा टाइप हमसे बोलता है एक्यूट एंगल। तो जीरो एंगल का तो नाम से हमें पता याद रह जाएगा कि उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्यूट एंगल किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रेंज की बात होगी। इफ एंगल, ये इसको ऐसे लिख लो, अगर एंगल जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में अगर है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, मतलब कि 0 डिग्री नहीं चलेगा। अगर 0 डिग्री है फिर तो वो जीरो एंगल बन जाएगा, एक्यूट एंगल नहीं बनेगा। लेकिन अगर 90 डिग्री है तो वो आगे बात करेंगे। 90 डिग्री पे एक्यूट एंगल नहीं होता है, 90 डिग्री से छोटा होना पड़ेगा और 0 डिग्री से बड़ा होना पड़ेगा। मतलब कितनी चॉइस है इसके पास में? अगर सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करोगे तो पॉइंट में अगर एंगल्स की बात ना करें, पॉइंट वाले एंगल्स को हटा दें यहाँ से, तो कितनी चॉइस रहेगी इसके पास में? 1 2 3 4 अप टू 89 डिग्री तक एक्यूट एंगल हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। यस Yes सर। sir. तो मतलब एक्यूट एंगल होने के लिए 89 चॉइसेस हमारे पास है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पॉइंट्स वाले एंगल्स को हटा दे तो 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरीके से अप टू 89 डिग्री ये पॉसिबल है कि हम उसे एक्यूट रख सकते हैं। इसे कॉपी कर लिए, इसे कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। सर वेट। Sir, लिख लिया। सर लिख लिया। सर वेट। ठीक है, यस सर। सर लिख लिया। यस ठीक सर। है। यस सर। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है ये वाला टाइप, इस पे टिक लगा करके इंपॉर्टेंट लिख लेना। इसमें इंपॉर्टेंट राइट एंगल। राइट एंगल किसी रेंज की बात नहीं करता है, वो सिर्फ बात करता है इफ एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है ना?
और वो 90 डिग्री कैसा बन रहा होगा, वो ऐसे बन रहा होगा, एल बनेगा। एल से। अगर ये एल यहाँ पे ऐसा बन रहा है तो किस एल को उल्टा भी कर सकते हैं क्या? नो सर। Yes, sir. 90 डिग्री है। और ये भी पॉसिबल है। यस सर। और फिर तो ये भी पॉसिबल है। यस सर। ठीक है, ये चार Yes, possible sir. है, चार राइट एंगल बन रहा है तो। एक एग्जांपल यहाँ भी लिखना, इनका एग्जांपल 0 डिग्री के केस में तो वो वाला एग्जांपल ही बना देना जो पहले बनाया था। और एक्यूट एंगल के केस में क्या होगा, अगर वो L समझ में आ गया तो अगर L बनता है तो 90 डिग्री अगर हमें मिलता है, जो तुम D से मेजर करना सीखोगे अभी, है ना। अगर L बनता है तो 90 डिग्री मिलता है हमें, तो अगर एक्यूट एंगल है वो 90 डिग्री से छोटा होता है तो इसका मतलब उस आर्क को छोटा होना पड़ेगा। दिख गया? ये इसके एग्जांपल्स हो गए। कितना ही छोटे से छोटा कर दो लेकिन वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो ये सारे एक्यूट एंगल्स हैं। ये बना लो पहले और फिर 90 फिर राइट एंगल वाला कॉपी करना। ओके सर। सर कर लिए कॉपी। कर लिया। सर कर लिया। ठीक। सर कर लिया। कर लिया। अब ये बनाओ, इफ एंगल इज 90 डिग्री तो इस तरीके से कुछ सीन्स दिख रहे होंगे हमें जिसमें एंगल एल शेप लेकर के बैठे होंगे। सर ये बनाना है ना अभी। बनाना है। सर एंगल हो जाए तो इसके बाद बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल की। लिया। अब लिखो ऑब्ट्यूज एंगल, ये चौथा टाइप है। और इसमें क्या लिखोगे, अगर एंगल जो है 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। आ गई बात समझ में? 90 से बड़ा होना चाहिए मतलब कि L जो बन रहा है यहाँ पे, L को और खोलना पड़ेगा थोड़ा सा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? और खोलना पड़ेगा तभी तो एंगल बड़ा कर पाओगे। और 180 से छोटा होना पड़ेगा। तो 180 तो तब बनता है, जिसकी बात अभी आगे अगले टाइप में करेंगे, जब हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है तब 180 बनता है। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर होना चाहिए और L से बाहर होना चाहिए, मतलब कि कुछ इस तरह से एंगल होना चाहिए। अगर बात समझ में आ गई है तो। यस सर आ गई। समझे? L को तो खोलना पड़ेगा तभी 90 से बड़ा मिलेगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है ऑब्ट्यूज एंगल की, कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए एंगल और 180 से छोटा होना चाहिए। तो L को जब तक खोलोगे नहीं, और 180 का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन को तो बंद करो और L को खोलो, मतलब कि इस रेंज में मिलना चाहिए हमें। कि अगर ये बनाओ तो स्ट्रेट लाइन के अंदर होना चाहिए और L के अंदर होना चाहिए, मतलब कि एंगल को यहाँ कहीं होना पड़ेगा, इस जोन में कहीं होना पड़ेगा। यहाँ से शुरू होकर के अब यहाँ पे वो कितना भी रह सकता है। और इतना क्यों रह सकता है? क्योंकि 91, 92, 93, 94 से लेकर के 179 डिग्री तक वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। कर लीजिए कॉपी। सर कर लिया। सबने कर लिया। कर लिया। सबने? ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आ गया तो अगला लिखो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बोलता है कि एंगल, यहाँ पे रेंज की बात नहीं हो रही है, तो किसी किसी टाइप में रेंज की बात करते हैं हम और किसी टाइप में स्पेसिफिक वैल्यू की। इफ एंगल इज 180 डिग्री, और 180 डिग्री तब बनता है जब ये होता है। अब एक मिनट के लिए रुको, कॉपी कर लेना बाद में, पहले ये समझ लो। मैंने बोला कि अगर एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है तो दैट मींस कि वो 360 डिग्री है। और हमें, अगर तुम ध्यान से देखो कि 360 डिग्री का हाफ कितना होता है? 180 डिग्री। 180। तो मतलब इस सर्कल का हाफ करना पड़ेगा, सेमी सर्कल करना पड़ेगा। और वो ध्यान से देखो, ये सेमी सर्कल ही बना हुआ है। 180 डिग्री का मतलब सेमी सर्कल, तो इसका आधा कर दोगे तो 180 तो ऊपर हो जाएगा और 180 नीचे हो जाएगा। तभी तो 180 और 180 मिलके 360 हो रहे हैं, और तभी तो सेमी सर्कल और सेमी सर्कल मिलके क्या हो रहा है?
कंप्लीट सर्कल हो रहा है। नहीं समझे क्या? सर आगे आगे सर अरे भाई समझ गए? आ गया। ठीक है यस सर। ठीक है, कर लो इसे कॉपी, फिर आगे चलते हैं क्योंकि अभी 2 टाइप्स और बचे हैं। सर कर लिया। ना सर प्लीज वेट। सर कर लिया। सर कर लिया। सर प्लीज वेट। लिया सर। सर हुआ नहीं। सर हो गया। रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल बोलता है कि एंगल को 180 से बड़ा होना पड़ेगा। हम 0 डिग्री से शुरुआत करते करते 360 की तरफ जा रहे हैं, सारे टाइप्स को डिफाइन करते टाइम। ध्यान, अगर थोड़ा लग रहा है दिमाग में कुछ भी तो, क्योंकि 0 से शुरुआत की थी, 0 से 90 तक गए, फिर 90 से 180 और 180 से आगे बढ़ रहे हैं हम। 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 के बीच में अगर एंगल है दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। और वो कैसा बनेगा? 180 से बड़ा तो मतलब स्ट्रेट लाइन को और आगे घुमाना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ दिखेगा। ठीक है ना? मतलब सेमी सर्कल से ज्यादा पार्ट होना चाहिए उस सर्कुलर आर्क में, सेमी सर्कल से ज्यादा पार्ट होना चाहिए। ऐसे समझ पा रहे हो? यस सर वापस बता दो क्या? ठीक है, 7 टाइप्स होते हैं एंगल्स के, तो 6 हम कर चुके कंप्लीट। एक लास्ट करवाना है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब वही 360 डिग्री, और फिर बचा हुआ पोर्शन जो इस चैप्टर का वो कल हम कंटिन्यू करेंगे। कर लिया। सबने? यस सर। 1 मिनट सर। नहीं 1 मिनट। अरे भाई कितना टाइम लगाओगे? सर कर लिया। सर कर लिया। यस सर। टाइम हो। ठीक है, इसे कॉपी कर लो और आज के लिए आप लोग फ्री हो। कल भी टाइमिंग आपकी क्लास का यही रहने वाला है, और अब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल। कर लिया। ओके सर। ओके सर। बाय सर। आज का होमवर्क लिख लेना आप लोग। सर हो गया। आज का होमवर्क लिख लेना, प्रैक्टिस वर्क 1 पेज नंबर 63 पर है। ठीक है? ओके सर। बाय सर। ठीक है, सर फेयर में सर आप में। सर रफ में फेयर में। रफ में। ओके सर। होमवर्क रहेगा आज का आपका पेज क्या था उसका? ओके सर। बाय पेज सर। 63। ओके सर बाय सर। ठीक है, ओके सर बाय सर। बाय सर।